और अब आगे बढ़ते हैं सत्ता के सीट गणित की तरफ। बिहार में कल से चुनावी नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर इसकी जो समस्या है जहां की तहां फंसी हुई है। एनडीए में आज भी चिराग तले सीटें अंधेरे में ही रहीं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की झोली इतनी ज्यादा बड़ी है कि बीजेपी और जेडीयू उनकी इच्छाएं मान भी लें तो उन्हें खुद अपनी सीटें 2 अंकों में समेटनी पड़ेंगी। चिराग को मनाने के लिए बीजेपी ने आज भी खूब जतन किए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी डोरे डालने में कोई कमी नहीं की कि चिराग और मांझी उसके साथ आ जाएं। लेकिन कुल जमा कुछ नहीं निकला और सीटें वहीं के वहीं फंसी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान गठबंधन भक्ति दिखाएंगे या फिर शक्ति? बिहार में ये सवाल हर जुबान पर है, क्योंकि सबके सामने चिराग बार बार नाराजगी की खबरों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे का सच यही है कि सीट बंटवारे पर एनडीए में उनकी बात अब तक नहीं बन पाई है। फिलहाल दूसरे प्रयास में बीजेपी के नित्यानंद राय दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करने में कामयाब रहे। लेकिन पहली बार जब नित्यानंद से चिराग नहीं मिले तो दिल्ली से पटना तक कयासों का बाजार गर्म हो गया। चिराग की नाराजगी की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पहली बार चिराग के घर नित्यानंद पहुंचे तो चिराग अपने मंत्रालय निकल गए। ऐसे में नित्यानंद उनकी मां से मुलाकात कर लौट आए। दोपहर बाद गृह राज्य मंत्री दोबारा चिराग के आवास पर पहुंचे तो दोनों की मुलाकात भी हुई और बात थी। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। उन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। पहले प्रयास में चिराग से मुलाकात नहीं हुई, तब भी नित्यानंद ने चिराग की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बताया था। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है बस। खैर, जब दूसरे प्रयास में चिराग से बात हो गई तो रिपोर्ट लेकर नित्यानंद बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे। उन तक चिराग की बात पहुंचाई और फिर वहां से लौट आए। इससे पहले पटना में एलजेपी रामविलास की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसकी अगुवाई सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से राय बनी कि सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष यानी चिराग ही करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार प्रदेश की तरफ से 243 विधानसभा सीटों पर जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी लेंगे, उसके लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। अब खबर है कि शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें चिराग पासवान कोई आखिरी फैसला ले सकते हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक चिराग को एनडीए की ओर से 23 विधानसभा सीट, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा सीट या बड़े मंत्रालय का ऑफर मिला है, लेकिन वो 36 से 40 विधानसभा सीट पर अड़े हुए हैं। बड़ी बात ये कि इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां अभी बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक हैं। चिराग ही नहीं, मांझी भी कम से कम 15 सीटों की मांग पर कायम है। हमारी पार्टी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शिखर है। हमारे लोगों ने वहाँ मांग किया है कि ये पार्टी अभी निबंधित पार्टी है, इसको मान्यता प्राप्त होने के लिए विधानसभा में 6% वोट पाना होगा या 8 सीट जीत के आना होगा। तो इसके लिए लोग कहते हैं, मांग किया है कि 15 सीट कम से कम मिलेगा। इस बीच चिराग और मांझी ही नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा पर भी कांग्रेस ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। तो जवाब में जेडीयू ने कांग्रेस के आत्मसम्मान को कुरेद दिया है। मतलब क्या संभावनाओं के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खुले हुए हैं? बिल्कुल, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब खुले रहते हैं। मतलब ये चिराग को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को ऑफर दे रहे हैं? यहाँ थोड़ी ऑफर होगा, जो होना होगा हो चुका होगा। तेजस्वी यादव के इशारे पर ही उनको अपमानित करने का काम मुकेश सहनी कर रहे हैं। नहीं तो उनकी खुद की वक़्त नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को लगातार वो जिस तरह से बार बार एक कमजोर पार्टी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसान मसला नहीं है। इसलिए जरूर मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर अगर आत्मसम्मान है
तो उन्हें फैसला करना चाहिए। बीजेपी ने भी एनडीए में सीट बंटवारे की गुत्थी जल्द सुलझा लेने का दावा करते हुए गठबंधन को अटूट और एकजुट बताया है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की जद्दोजहद चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनल करने में मशगूल है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि सत्ताधारी गठजोड़ में सीटों की हिस्सेदारी का ऐलान कब होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात के बाद निकले हैं। यानी कि ये जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग फिलहाल खत्म हो चली है, लेकिन सीटों को लेकर क्या फॉर्मूला सामने आया है इसके बारे में अभी कोई जानकारी पार्टियों की ओर से नहीं दी गई है। चिराग पासवान कितनी सीटों पर मान जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इस खबर पर लगा